मेरा नाम दीपक है। हम सिर्फ दो बहन भाई थे। मेरी बहन का नाम रश्मि है, जो मुझसे 3 साल छोटी है। हमारे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में ईश्वर को प्यारे हो गए थे, इसलिए अब मेरी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने जल्द ही अपनी बहन की शादी कर दी और मैं खुद भी अमेरिका चला गया। 3 साल बाद मैं अपने देश वापस आया तो अपनी बहन से मिलने उसके घर गया। तब मेरी बहन ने कहा कि भाई आप भी किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लें, ताकि आपका घर संभालने वाली भी कोई हो जाए। तब एक रिश्ते कराने वाली के कहने पर हम एक लड़की देखने चले गए, जो पढ़ी लिखी थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। लड़की देखने के बाद रश्मि ने फैसला किया कि ये लड़की मेरे भाई के लिए बिल्कुल ठीक है और जोड़ी भी खूबसूरत बनेगी। उस लड़की का नाम नेहा था। नेहा का उसकी बुआ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि जो नेहा की माँ थी वो तो ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी, और जो उसके बाबा थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए नेहा अपनी बुआ के साथ रहती थी। नेहा की बुआ ने मुझे देखा तो रिश्ते के लिए हाँ में सर हिला दिया और इशारों में कहा कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। नेहा की बुआ किसी से भी नहीं मिलती थी और ना ही किसी से कोई बात करती थी, बल्कि हर वक्त बंद कमरे में या फिर लंबे से घूंघट में रहती थी। यहाँ तक कि वो मेरे सामने भी नहीं आती थी और ना ही मेरी बहन से मिली थी। हमारे पूछने पर नेहा ने बताया कि उन्होंने ईश्वर से कोई मन्नत मांगी है, इसलिए उन्होंने 90 दिनों तक किसी को भी चेहरा ना दिखाने की कसम खाई है। हम दोनों बहन भाई उनकी इस तरह की मन्नत के बारे में सुनकर बहुत हैरान हुए। आखिर ये किस तरह की मन्नत थी? खैर, हमने सोचा कि हमको क्या, जिसको हमें अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाना है वो तो हमारे सामने ही खड़ी है ना। और रही बात नेहा की बुआ की, वो भी अपनी मन्नत के दिनों के बाद किसी दिन सामने आ ही जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी जिंदगी एक लड़की की वजह से नरक बनने वाली है और हम कभी भी सुख का सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हमें पता होता कि हमारे साथ ये सब होने वाला है तो हम कभी भी उस रिश्ते के लिए हाँ ना करते। शादी हो गई। शादी की पहली रात में बड़ा खुश था और खुशी खुशी दुल्हन के कमरे में गया तो देखा कि नेहा सो रही थी। मैं उसके पास बैठ गया, मगर उसको उठाने की जरूरत तक नहीं की। मैंने सोचा कि काफी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, फिर बातें करेंगे। काफी देर बाद नेहा उठी और दरवाजा खोलकर बाहर को भाग पड़ी। मैं नेहा को देखकर काफी परेशान हो गया। मैं उसको पकड़कर वापस कमरे में ले आया। कुछ देर के बाद जब थोड़ी सी बेहतर हुई तो फिर मैं उसके करीब होने लगा। फिर वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी। सारी रात इसी तरह चलता रहा। कभी वो बाहर को भाग पड़ती, कभी बेहोश हो जाती। जब भी मैं उसके करीब होता तो कहती कि वो मुझे मार डालेगा, उसके हाथ में तलवार है, वो मुझे मार डालेगा। मैं बहुत परेशान हुआ कि कौन मार डालेगा, लेकिन आगे कुछ न बताती। हालांकि सारी रात इसी तरह से गुजर गई। सुबह हुई तो मैंने अपनी बहन से भी बात की, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अगले दिन नेहा की बुआ आ गई। उस दिन नेहा बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से मेरी छुट्टियां भी कम रह गई थी। मुझे वापस अमेरिका जाना था। वहां पर मेरा अपना कारोबार था। रात को मैं अलग कमरे में सोया, नेहा और उसकी बुआ अलग कमरे में सोई। मैंने नोट किया नेहा अब बिल्कुल ठीक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। मैंने काफी डॉक्टरों से भी मशवरा किया, लेकिन डॉक्टर बताते नेहा बिल्कुल ठीक है। मैं नेहा को लेकर काफी बाबाओं के पास भी गया, लेकिन वो फूंक वगैरह मारकर कहते कि ये बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी मैं नेहा के पास जाता हूं तो उसे दौरा क्यों पड़ जाता है। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, चैन खत्म हो गया था। मैं काफी परेशान रहने लगा था। अब तो मैं दिमागी मरीज बनता जा रहा था, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है। क्योंकि नेहा की जब बुआ आ जाती थी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी, और जब मैं पास जाता था तो उसको दौरा पड़ जाता था। और इधर जो उसकी बुआ थी उससे तो मैं बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करती थी, बस हर वक्त सबसे घूंघट करके रहती थी। न जाने उसकी ये कैसी मन्नत थी, जो धोखे में रहकर न जाने कौन से अंधविश्वास पर भरोसा किए बैठी थी। खैर, आखिर करता तो मैं क्या करता। फिर उनसे तंग आकर मैं अमेरिका वापस चला गया, और गुस्सा इतना था कि 5 साल तक मैंने किसी से बात तक नहीं की, यहां तक कि अपनी बहन रश्मि को भी फोन नहीं किया। 5 साल बाद मैं वापस आया। जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जिस नेहा को मैं एक शरीफ और बहुत ही अच्छी लड़की समझता था,
वो तो बहुत घटिया और बेगैरत किस्म की औरत थी, और जिसको मैं उसकी बुआ समझता था वो उसकी बुआ नहीं बल्कि एक मर्द था जो हर वक्त घूंघट किए रखता था ताकि मेरी असलियत का किसी को भी पता न चले। और तो और नेहा ने एक बेटा भी पैदा कर लिया था जो 3 साल का था। मैंने उन दोनों को पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि नेहा ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि मैं आपको सब सच बताती हूं, प्लीज आप पुलिस को फोन ना करें। तब नेहा ने बताया कि हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब मेरे बाबा को पता चला तो उन्होंने मेरी शादी किसी और से करना चाही, लेकिन मैं उसके साथ भाग निकली। मगर हमने शादी नहीं की थी, पैसों की जरूरत सख्त थी, इसलिए हमने आपकी जायदाद पर नजर डाली और उसमें आपको इस्तेमाल किया। और इस सारे कारनामे में वो रिश्ता कराने वाली औरत भी हमारे साथ शामिल है। और दूसरी बात, मेरे बाबा जिंदा हैं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली है और मेरी माँ ईश्वर को प्यारी हो चुकी है, वो जिंदा है। ये सब सुनकर मेरे ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैंने फौरन पुलिस को कॉल की, उस लड़के जो नेहा की बुआ बनी हुई थी और उस रिश्ता कराने वाली औरत को पुलिस के हवाले करवा दिया। मगर इस बीच नेहा ने मेरे पांव पकड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी कि आप मुझे एक बार माफ कर दें और आज के बाद कभी भी मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी और अब आपके साथ अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। मैंने नेहा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। नेहा रोने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं उसे कैसे माफ कर सकता था जिसने मुझे पिछले 5 साल से सुख का एक सांस भी नहीं लेने दिया था। मैं उसको कैसे माफ कर दूं? खैर, हूं तो मैं भी एक इंसान ही, मुझे उस पर थोड़ी दया तो आई, मगर सिर्फ इतनी कि उसे पुलिस के हवाले ना करके उसे तलाक लेकर अपने घर से निकाल दिया। अब मुझे औरतों से नफरत सी होने लगी थी। लेकिन रश्मि की एक सहेली थी जो मुझे पहले भी चाहती थी और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उसने कहा कि अगर आप चाहें तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। छोटी बहन के मनाने पर मैंने हाँ कर दी और 3 माह के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। आज हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और एक बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है कि नेहा अपने बाबा के घर में पड़ी है और उसने रो रो कर अपनी दोनों आंखें तक गंवा दी है। और जो नेहा का दोस्त यानी जो उसकी बुआ बना हुआ था, उसको और उसके दोस्तों को नेहा का बलात्कार करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। माँ बाप को अपनी औलाद की शादी उनसे मशवरा करके करनी चाहिए ताकि इस तरह का कोई भी वाक्य दोबारा ना आए। और औलाद को भी चाहिए वो माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।